मूवी के स्टार्टिंग में हमें कैटी और मैक्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मैक्स को कैटी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैक्स को कैटी की एक आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि कैटी मैक्स को घर पे छोड़ के हमेशा बाहर चली जाती थी, जिससे मैक्स पूरा दिन दरवाजे बैठ के कैटी का वेट किया करता था। और मैक्स जिस बिल्डिंग में रहता है उसमें सभी के पास पेट्स थे और वो सभी अपने काम से बाहर चले जाते थे, जिससे उनके पेट्स घर पे अकेले हुआ करते थे और वो सभी उनके जाने के बाद ढेर सारी मस्ती किया करते थे। पर मैक्स अभी भी कैटी का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसके सारे फ्रेंड्स उसके घर पे जाते हैं और सभी साथ में खेलने लग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद मैक्स अकेला हो जाता है और वो वापस दरवाजे के पास बैठ के कैटी का वेट करने लगता है। लेकिन रात में जब कैटी घर आती है तो वो अपने साथ एक और डॉग को लाती है जिसका नाम ड्यूक होता है। लेकिन मैक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात में ड्यूक मैक्स का बेड भी छीन लेता है, जिससे मैक्स ड्यूक से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। और अगली सुबह वो कैटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई तीसरा इन दोनों के बीच में आए। लेकिन कैटी उसकी बात नहीं समझती है और उसे ये कहते हुए रूम से बाहर निकाल देती है कि हम कल बात करेंगे। इसलिए अब मैक्स क्लोई के पास आ जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैटी ने कैसे एक और डॉग को घर पे लाया है। क्लोई बहुत स्मार्ट होती है और वो मैक्स को एक आइडिया देती है कि तुम कैटी के सामने और भी ज्यादा अच्छा बनो ताकि कैटी ड्यूक को इस घर से बाहर निकाल दे। ये सब सुन के मैक्स को समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है, जिससे वो एक बार फिर से कैटी के पास आके उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं काफी हूँ। लेकिन कैटी मैक्स की बात नहीं समझती है और वो उसे छोड़ के जॉब पे चली जाती है, जिससे मैक्स और ड्यूक घर पे अकेले होते हैं और ड्यूक अपना खाना खा के मैक्स का भी खाना चट कर जाता है, जिससे मैक्स को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक चूहा जाता है जिसे मारने के लिए ड्यूक दौड़ के जाता है, लेकिन वो चूहा वहाँ से भाग जाता है। पर अब ड्यूक से एक फ्लावर पॉट गिर के नीचे टूट जाता है। ये सब देखकर मैक्स को एक आइडिया आता है और वो खुद ही घर का सारा सामान तोड़ने लगता है क्योंकि ड्यूक तो कल का आया हुआ कुत्ता होता है, जिससे कैटी को लगेगा कि ये सारा कारनामा ड्यूक का है और वो इसे इस घर से बाहर निकाल देगी क्योंकि मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा डॉग हूँ। ये सब सुनकर ड्यूक को मैक्स की बात माननी पड़ती है और फिर शाम में मैक्स सभी पेट्स को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन ड्यूक मैक्स से अपना बदला लेना चाहता था और वो जैसे ही मैक्स को अकेला देखता है तो वो उसे घसीटते हुए उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, जहाँ पे पहले से ही दो बिल्लियां लड़ रही होती है और वो गुस्से में आके ड्यूक का कॉलर छीन लेती है। तो ड्यूक भी दोनों बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए जोश में अपना होश खो देता है। लेकिन तभी वहाँ पे बिल्लियों की पूरी गैंग आ जाती है, जिससे डर के मारे ड्यूक दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। पर अब मैक्स यहीं पे फंस जाता है और वो उनसे बचने के लिए खुद को डस्टबिन में बंद कर लेता है। लेकिन अब ये सारी बिल्लियां मैक्स को रॉकेट की तरह हवा में उड़ा देती हैं और तभी मैक्स के पास एक भीगी बिल्ली आती है और अपना कमाल दिखाते हुए मैक्स का कॉलर काट देती है। इन सब के बीच यहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले भी पहुँच जाते हैं जो कि ड्यूक और मैक्स को गली का आवारा कुत्ता समझ के उन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। इधर सभी पेट्स के घर आ जाने के बाद गिजिट अपने दोस्तों से मैक्स के बारे में पूछती है तो वो उससे बताते हैं कि मैक्स तो पार्क से ही कहीं पे चला गया है। ये सुनते ही गिजिट मैक्स को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है क्योंकि गिजिट मैक्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है। दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वाले ड्यूक और मैक्स के साथ एक और डॉग को पकड़े होते हैं, जिसे बचाने के लिए यहाँ पर एक बनी आता है जिसका नाम स्नोबॉल होता है, जो पलक झपकते ही उस आदमी को मारकर ढेर कर देता है। और उसके साथ उसके दो साथी भी आए होते हैं और वो सभी मिलकर अपने दोस्त को छुड़ा लेते हैं। ये देखकर मैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, तो स्नोबॉल उसे बताता है कि हम ठुकराए हुए पेट्स हैं, हमारे मालिक ने हमें बाहर फेंक दिया है और हम अपने मालिक से बदला लेना चाहते हैं। तो मैक्स कहता है कि हमें भी यहाँ से बाहर निकाल दो क्योंकि हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हमें भी हमारे मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है और हम अपने मालिक से नफरत करते हैं और इसलिए हमने भी अपने गले का पट्टा भी जला दिया है। ये सुनकर स्नोबॉल बहुत खुश जाता है और उन दोनों को कैसे बाहर निकाल देता है, जिसके बाद स्नोबॉल उन सभी को लेकर गटर के अंदर आ जाता है जहाँ पे सभी टुकराए हुए पेट्स रहा करते थे। और इधर गिजिट मैक्स को ढूंढते हुए एक ईगल के पास पहुँच जाती है और वो उससे मैक्स का पता पूछती है। तो ईगल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो तो मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर गिजिट उसकी हेल्प करने के लिए अंदर चली जाती है और उसके हुड को निकाल देती है। लेकिन हुड के निकलते ही ईगल उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो तो गिजिट को खाना चाहता था और उसके पैर बंधे होते हैं जिससे वो गिजिट को नहीं पकड़ पाता है। ये सब देखकर गिजिट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो ईगल उससे रोते हुए कहता है कि इस बार तुम मुझे खोल दो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसे रोता देखकर गिजिट उस पर भरोसा कर लेती है और उसे खोल देती है और ईगल भी मैक्स को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम स्नोबॉल को देखते हैं जो अपने साथियों को ड्यूक और मैक्स से मिलवाता है और वो उन्हें बताता है कि ये दोनों भी हमारे तरह हैं,
और ये भी अपने मालिक से नफरत करते हैं। लेकिन अब इन दोनों को क्लब के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ टेस्ट देना होगा। और वहीं इधर हम ईगल को देखते हैं जो कि एक बिल्ली को पकड़ के लाता है और वो गिजिट के पूछने पे उसे बता देती है कि मैक्स को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर गिजिट को दुख होने लगता है। उधर दूसरी तरफ टेस्ट पास करने के लिए इन्हें एक वाइपर से कटवाया जाएगा, पर तभी यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ आकर स्नोबॉल को बता देती है कि ये दोनों तो पालतू डॉग हैं जिनका कॉर्न हमने छीन लिया है। ये सुनकर स्नोबॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वाइपर तुरंत उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वो एक पोल में गोल गोल घूमकर वहीं पे अटक जाता है और जब वो आगे आने की कोशिश करता है तो ऊपर का छत टूट जाता है। लेकिन इतने में काम नहीं बनता है, जिससे घर का और भी पूरा मटेरियल उसी पे आके गिर जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन इसके पहले कि अब बाकी पेट्स मिलकर ड्यूक और मैक्स को मार देते हैं, वो दोनों तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं गिजिट भी अपने दोस्तों को बता देती है कि मैक्स और ड्यूक को किडनैप कर लिया गया है और दोस्त होने के नाते हमें उन दोनों को बचाना चाहिए। ये सुनकर सभी उन दोनों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मैक्स और ड्यूक गटर से होते हुए एक साफ पानी में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक शिप दिखाई देता है। उसे देखते ही ड्यूक तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स पानी में ही रह जाता है तो ड्यूक उसकी मदद करता है। इससे अब मैक्स भी शिप पे चढ़ जाता है। इधर गिजिट अपने सारे दोस्तों को लेकर एक बूढ़े डॉग के पास जाती है, जिसे शहर का चप्पा चप्पा मालूम होता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो सब मिलके स्नोबॉल के पास जाएंगे। और वहीं ड्यूक और मैक्स अपने शहर से काफी दूर आ गए होते हैं और साथ ही उन्हें भूख भी लगा होता है। और तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिससे वो दोनों उनके सामने बैठ के मासूम बनने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी अपना सैंडविच एक ही बार में गटक लेता है और यहाँ से भाग जाता है। पर अब इन दोनों को सॉसेस की महक आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए ये सॉसेस की फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इन्हें बहुत मजा आता है क्योंकि उन्होंने अब ढेर सारा खाना खा लिया है। इधर गिजिट अपने दोस्तों के साथ क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ स्नोबॉल काफी गुस्से में होता है और वो मैक्स और ड्यूक को मारने का प्लान बना रहा होता है। और वो गुस्से में आके गिजिट के दोस्तों पे अटैक कर देता है, जिससे वो सभी अपना जान बचा के यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हम ड्यूक और मैक्स को देखते हैं, जहाँ ड्यूक अपने बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि कैसे बचपन में मेरा ऑनर मुझसे प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन में तितली का पीछा करते हुए बहुत दूर आ गया और मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मैं कैटी से मिला। ये सब सुनकर मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो दोनों मिलकर ड्यूक का घर ढूंढेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले वापस से आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। तो अब जैसे तैसे करके मैक्स और ड्यूक अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों ही अब ड्यूक का घर ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो जैसे उस घर के अंदर जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे एक कैट ऑलरेडी होती है और वो ड्यूक को बताती है कि तुम्हारा ऑनर मर चुका है। पर इतनी ही देर में वहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले आके मैक्स को पकड़ लेते हैं, तो ड्यूक मैक्स को बचाने के लिए खुद पकड़ा जाता है और वो लोग ड्यूक को लेकर यहाँ जाने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे अब मैक्स भी भागने लगता है। पर मैक्स को भागता हुआ स्नोबॉल भी देख लेता है और वो अपनी टीम के साथ मैक्स का पीछा करने लगता है, जिसका पता अब एनिमल कंट्रोल वालों को भी लग जाता है और वो स्नोबॉल की टीम को पकड़ लेते हैं। और अब जबकि इन दोनों के ही दोस्तों को एनिमल कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया था, तो ये लोग अब मिलकर अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक बस की चोरी करते हैं और उसे चलाते हुए सीधा एनिमल कंट्रोल के वैन में टकरा जाते हैं। टक्कर लगने की वजह से वो वैन ब्रिज से लटक जाती है और साथ ही स्नोबॉल भी बेहोश हो जाता है, जिससे अब सारे एनिमल्स को लगता है कि मैक्स ने स्नोबॉल को मार दिया है और वो सभी मैक्स को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी गिजिट अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुँच जाती है और वो यहाँ पे आके उन सभी एनिमल से बहुत ही खतरनाक फाइट करती है। और वहीं अब वैन के टकराने के कारण सारे पेट्स आजाद हो जाते हैं, लेकिन ड्यूक अभी भी केज में ही फंसा होता है, जिसे बचाने के लिए मैक्स वैन पे छलांग लगा देता है। मगर उसके ऐसा करने से वो वैन सीधा नीचे पानी में गिर जाता है, तो स्नोबॉल उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है और वो मैक्स को उस केज की चाबी दे देता है, जिसकी मदद से मैक्स उस केज को खोल देता है और वो सभी पानी से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद ये सभी एनिमल्स अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे मैक्स गिजिट को बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। और फिर ड्यूक और मैक्स भी अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में स्नोबॉल को एक बच्ची देख लेती है और वो उसे गोद में उठा लेती है, क्योंकि स्नोबॉल बहुत क्यूट होता है। पहले पहले तो स्नोबॉल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस बच्चे के प्यार से अब स्नोबॉल को भी अच्छा लगने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। इधर दूसरी तरफ ड्यूक और मैक्स आज दोनों ही साथ में बैठकर कैटी घर आने का वेट करने लगते हैं और जब कैटी इन दोनों को साथ में देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब ड्यूक और मैक्स आपस में दोस्त बन चुके थे। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।